Welcome back to my channel CA Update Express. I am CA गौरव चौधरी और आज हम देखेंगे जीएसटी न्यू रिटर्न सिस्टम में रिटर्न फाइलिंग कैसे करनी है। बिफोर वॉचिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके जीएसटी पोर्टल ने हमें ट्रायल बेसिस पे न्यू रिटर्न सिस्टम दिया है। यहाँ पर न्यू रिटर्न ट्रायल पे क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो आएगी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो यहाँ पर आप यस सिलेक्ट कर सकते हैं, और यदि आपका टर्नओवर अबव 5 करोड़ है तो आप नो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो आपको एक तो क्वार्टरली या फिर मंथली रिटर्न फाइलिंग करनी है। यदि आप क्वार्टरली रिटर्न सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर यस सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपको RET 1, 2 या 3 फिलअप करनी है। तो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है हमें नॉर्मली RET 1 ही सिलेक्ट करनी है, क्योंकि RET 1 में हम प्रोविजनल ITC ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वार्टरली नॉर्मल सिलेक्ट किया है और उसके बाद हमें सबमिट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें ये विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर लेट से हमें पीरियड दिया है 1920 और यहाँ पे मैंने एक पीरियड सिलेक्ट किया और यहाँ पर दिया है हमें एनेक्सर 1, 2 एंड RET 1। तो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में कहा था तो एनेक्सर 1 ये हमें आउटवर्ड सप्लाई के लिए है, एनेक्सर 2 ये इनवर्ड सप्लाई के लिए है और RET 1 एनेक्सर 1 और 2 की समरी है। एनेक्सर 1 में हमें आउटवर्ड सप्लाई फिलअप करनी है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एनेक्सर 1। तो एनेक्सर 1 में हमें कुछ डिटेल्स फिलअप करनी होती है। तो यहाँ पर जैसे B2C सप्लाई, तो अगर आपने कोई B2C सप्लाई किया है तो आपको यहाँ पर डिटेल्स फिलअप करनी है। अगर B2C सप्लाई आपका इंटरस्टेट है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट, CGST और SGST फिलअप करनी है। और अगर आपका B2C सप्लाई इंटरस्टेट है तो आपको ये ऑप्शन पर सप्लाई कवर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द IGST एक्ट, ये ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर IGST फिलअप करनी होगी। इसके बाद अगर आपको B2B में डिटेल्स फिलअप करनी है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो B2B में हमें इनवॉइस वाइज डिटेल्स फिलअप करनी होती है। ये आप रियल टाइम बेसिस पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रेसिपिएंट का GST नंबर, डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट का डेट, डॉक्यूमेंट वैल्यू, ये डिटेल्स सब फिलअप करनी है। ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद एक बार आप ऐड डिटेल्स करें तो आपको CGST, SGST और IGST के डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करने होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक्सपोर्ट विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट। यहाँ पर आप एक्सपोर्ट के डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। इसमें भी आप डॉक्यूमेंट्स नंबर, डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट डेट, ये डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पोर्ट कोड, शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग डेट, ये डिटेल्स पूछे है। उसके बाद अगर आपने SEZ को सप्लाई किया है तो ये कॉलम में आप डिटेल्स फिलअप कीजिए। और SEZ में एक कॉलम है, अगर आपको रिफंड के लिए क्लेम करना है तो आप यहाँ पर यस कीजिए, और अगर आपको रिफंड के लिए क्लेम नहीं करना तो आप नो कीजिए। उसके बाद देखेंगे अगर आपने कोई डीम्ड एक्सपोर्ट किया है तो आपको डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करनी है। डीम्ड एक्सपोर्ट में आपको रेसिपिएंट का GST नंबर, डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट का वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये डिटेल्स फिलअप करनी है। और यहाँ पे भी आपको अगर रिफंड क्लेम करना है तो आप यस सिलेक्ट कीजिए, और अगर नहीं क्लेम करना है तो नो सिलेक्ट कीजिए। तो उसके आगे देखेंगे अगर आपने कोई इनवर्ड सप्लाई अगेंस्ट RCM किया है तो यहाँ पे आपको डिटेल्स फिलअप करनी है। तो यहाँ पे सप्लायर का GST नंबर, पैन नंबर, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सिलेक्ट करने के बाद अगर आप ऐड डिटेल्स करते हैं तो आपको टैक्सेबल वैल्यू, CGST, SGST, ये डिटेल्स पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर आपने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है तो आपको यहाँ पर डिटेल्स फिलअप करने हैं, और अगर आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया है तो आपको यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करनी है। और अगर आपने कोई सप्लाई ई-कॉमर्स के थ्रू किया है तो आपको यहाँ पर डिटेल्स फिलअप करने हैं। GST एंड नंबर ऑफ द ई-कॉमर्स, वैल्यूज ऑफ सप्लाईज मेड और वैल्यूज ऑफ सप्लाई रिटर्न। और
यहाँ पे IGST, CGST, SGST ये डिटेल्स फिलअप करने हैं। तो इस प्रकार आप एनेक्सर 1 फिलअप कर सकते हैं। एक बार आपने एनेक्सर 1 फिलअप कर दी तो आप एनेक्सर 2 की ओर जा सकते हो। नॉर्मली दोस्तों एनेक्सर 2 में हमें सभी डिटेल्स से ऑटो पॉपुलेटेड होती है, तो आपको वो ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल के बेसिस पे आपको सिर्फ एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम एनेक्सर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो नॉर्मली आप यहाँ पर देखोगे एनेक्सर 2 में कुछ टेबल्स दिए हैं। उन टेबल में आपने अगर कोई B2B इनवर्स सप्लाई किया है तो आपको यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे आपको बिल्स के रिकॉर्ड आएंगे। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए, अगर रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट पे क्लिक कीजिए, अगर पेंडिंग रखना है तो पेंडिंग पे क्लिक कीजिए। उसके बाद अगर कोई डीम्ड एक्सपोर्ट आपने किया है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको समरी ऑफ ITC आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार आपको ये समरी आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर कोई क्रेडिट आपको ISD के थ्रू आया है तो आप यहाँ पर एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट करना है जो कि आपने प्रीवियस पीरियड में एक्सेप्ट किया था तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट करना है। उसके बाद आप देखेंगे एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 फिलअप करने के बाद हमें RET 1 समरी रिटर्न पर जाना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं RET 1 यहाँ पर प्रोसीड करने के बाद हमें ये डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर हमें समरी जनरेट करने के लिए पूछता है। एक बार आपने समरी जनरेट कर ली तो आपको ये डिटेल्स आ जाएंगे। अगर आपको नील रिटर्न फाइल करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके नील फाइल कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल्स फिलअप करनी है तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। तो समरी ऑफ सप्लाईज एंड टैक्स लाइबिलिटी, तो यहाँ पे 4 टेबल दिए हैं 3A, 3B, 3C, 3D एंड E। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको डिटेल्स फिलअप करनी है। तो 3A में देखेंगे डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। तो यहाँ पे नॉर्मली आपने जो डिटेल्स एनेक्सर 1 में फिलअप की है वो आपको यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर B2C, B2B डिटेल्स, एक्सपोर्ट विथ पेमेंट, विदाउट पेमेंट, अकॉर्डिंगली आपको ये डिटेल्स आ जाएगी। और अगर आपकी कोई लाइबिलिटीज रिलेटिंग टू प्रायर पीरियड है तो ये आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। और अगर कोई लाइबिलिटीज रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट है तो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। तो इसके बाद अगर नेक्स्ट टेबल में जाएंगे तो नेक्स्ट टेबल में आपको इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज ये डिटेल्स यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी जो कि आपने एनेक्सर 1 में फिलअप किए थे। और अगर आपने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है जो कि आपने एनेक्सर 1 में फिलअप किए हैं तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे अगर कोई डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट आपने फिलअप किया है तो यहाँ पर आपके डेबिट नोट, क्रेडिट नोट ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। उसके बाद अगर एडवांसेस रिसीव्ड, एडवांसेस अगर रिसीव किया है तो आपको यहाँ पर मैन्युअली फिलअप करना है। अगर कोई एडवांस एडजस्ट किया है तो ये आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आपका कोई रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है तो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। और अगर लाइबिलिटी रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट है तो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो इसका लास्ट टेबल है एग्जम्प्ट और नील रिलेटेड सप्लाई अगर है तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। नॉन GST सप्लाई है तो यहाँ पे फिलअप करना है। नॉर्मली RET 2 और RET 3 में ये डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन RET 1 में ये डिटेल्स कंपलसरी है। तो ये फिलअप करने के बाद आप सेव कर सकते हो डिटेल्स। तो ये डिटेल्स एक बार एनेक्सर 1 की समरी हो गई। उसके बाद हम एनेक्सर 2 की समरी के पास जाते हैं। तो एनेक्सर 2 की समरी में हम 4A, 4B एंड 4C ऐसे टेबल से, उसमें फर्स्ट टेबल में आप देख सकते हो कि जो आपको एनेक्सर 2 में क्रेडिट मिले हैं वो यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। उसके बाद क्रेडिट ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स विच हैव बीन केप्ट पेंडिंग, अगर पेंडिंग कुछ है तो यहाँ पर आ जाएंगे। और अगर एक्सेप्ट जो किए हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगे। और यहाँ पर इन्होंने कहा है एलिजिबल क्रेडिट नॉट अवेल्ड प्रायर टू इंट्रोडक्शन ऑफ दिस रिटर्न, ऐसा कुछ अगर क्रेडिट है तो यहाँ पर आप
क्रेडिट फिलअप कर सकते हो। उसके बाद इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज अगर है तो यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, आईएसडी क्रेडिट यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। इसके बाद ये कॉलम इंपॉर्टेंट है, अगर आपका कोई प्रोविजनल आईटीसी है, अगर प्रोविजनल आईटीसी है जो आईटीसी आपके ऑटो पॉपुलेटेड में नहीं दिख रहा है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। ये ऑप्शन आपको R82 एंड R83 में नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आपको कोई अपवर्ड एडजस्टमेंट इन आईटीसी करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। आगे देखेंगे हम यहाँ पर डिटेल्स ऑफ रिवर्सल ऑफ क्रेडिट। अगर आपको कोई क्रेडिट रिवर्सल करनी है तो आप यहाँ पर क्रेडिट रिवर्स कर सकते हो। रिवर्स किया हुआ आईटीसी है वो यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। यहाँ पर आगे देख सकते हो सप्लाई इज नॉट एलिजिबल फॉर क्रेडिट। अगर कोई सप्लाई क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं है तो यहाँ पर आप उसका आईटीसी रिवर्स कर सकते हो। और अगर आगे देखिए रिवर्सल ऑफ क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज ऑन विच प्रोविजनल क्रेडिट हैड बीन ऑलरेडी बीन क्लेम्ड इन द प्रीवियस टैक्स पीरियड बट द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर इन द करंट टैक्स पीरियड। इस कॉलम का मतलब क्या है, अगर कोई आईटीसी आपने प्रीवियस पीरियड में ले लिया था लेकिन उसका क्रेडिट अगर सप्लायर ने इस पीरियड में अपलोड किया है, मतलब उसके रिगार्डिंग अगर कोई डॉक्यूमेंट सप्लायर ने इस पीरियड में अपलोड किया है तो आपको जो प्रीवियसली जो प्रोविजनल क्रेडिट लिया था वो आपको यहाँ पर रिवर्सल करना है। उसके बाद अगर आपको कोई रूल 37, 39, 42, 43 इसके हिसाब से अगर कोई रिवर्सल करना है तो आप यहाँ पर रिवर्सल कर सकते हो। और कोई अदर रिवर्सल अगर आपको करना है तो यहाँ पर आप अदर रिवर्सल कर सकते हो। तो इस प्रकार आप आईटीसी का रिवर्सल आप कर सकते हो। तो इसमें पॉइंट नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा है, अगर प्रीवियस पीरियड में आपने कोई प्रोविजनल क्रेडिट लिया था, मतलब प्रीवियस पीरियड में आपको वो क्रेडिट ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ था लेकिन वो इस पीरियड में आपको ऑटो पॉपुलेट हुआ है तो आपको इस पीरियड में वो क्रेडिट रिवर्स करना है। तो ये पॉइंट सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद हम अगला टेबल देखेंगे आईटीसी अवेलेबल, अवेल एंड नेट आईटीसी अवेलेबल। तो यहाँ पे आपको आईटीसी की समरी आ जाएगी, उसमें आपको आईटीसी कितना अवेलेबल है यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आईटीसी डिक्लेयर ड्यूरिंग फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर। तो पहले 2 महीने में आपको कितना आईटीसी डिक्लेयर हुआ था ये आपको यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको नेट आईटीसी अवेलेबल यहाँ पर डिटेल्स आएगी। फिर इसके बाद नीचे आपको आईटीसी ऑफ द कैपिटल गुड्स ये डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। और यहाँ पे आईटीसी ऑफ क्रेडिट ये आपको डिटेल्स फिलअप करनी है। मतलब जो डिटेल्स आपको एनुअल रिटर्न में पूछी जाती है वो आपको अभी क्वार्टरली रिटर्न में ही फिलअप करनी है। ये सब फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सेव करना है। ये करने के बाद आपको टोटल समरी जनरेट होगा। उसके बाद आपको इंटरेस्ट एंड लेट फी के डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करने हैं। इंटरेस्ट के डिटेल्स आपको मैन्युअली फिलअप करने हैं, लेट फीस आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आएगी। तो अगर इंटरेस्ट आपका कोई लेट फाइलिंग का इंटरेस्ट है तो आपको ये डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करनी है। और अगर लेट रिपोर्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स का कोई इंटरेस्ट है तो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। अगर कोई रिजेक्शन ऑफ एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स का कोई इंटरेस्ट है तो आपको यहाँ पर अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट फिलअप करना है। उसके बाद आप समरी देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप व्यू समरी पे क्लिक करेंगे तो आपको टोटल वैल्यू ऑफ टैक्स लायबिलिटी पेएबल यहाँ पर आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पर नेट आईटीसी अवेलेबल भी यहाँ पर आ जाएगा और दोनों का सेट ऑफ लेके आपको जीएसटी का पेमेंट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार जीएसटी का पेमेंट करने के बाद आप प्रोसीड टू फाइल कर सकते हो। अगर आपको RAT1 की समरी डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर आप PDF या फिर एक्सेल फाइल में डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको प्रोसीड टू फाइल करना है तो प्रोसीड टू फाइल कर सकते हो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए एंड
मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।